नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में आज का आपके लिए टॉपिक है समाज निर्माण एवं लैंगिक मुद्दे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। बाल मनोविज्ञान के और टॉपिक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं या आई बटन में जाकर के इसके प्रीवियस चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं समाज निर्माण एवं लैंगिक मुद्दे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंगिक मुद्दा है क्या। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं होती है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। मतलब कि जो हमारी परंपरागत रूढ़वादिता स्त्री और पुरुष के लिए जो हमारी सोच है, जो वो चली आ रही है, उसको हम रूढ़वादिता या लैंगिक मुद्दे के अंतर्गत रखते हैं। और आज के समाज में पढ़ाई लिखाई के जरिए हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि समान रूप से लड़के और लड़कियों को देखा जाए। ठीक है, तो सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कौन कौन से की पॉइंट पकड़ के चलने हैं कि आपके टीटी में यदि पेपर में आता है तो वो यदि पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप बता देंगे कि ये रूढ़वादिता सोच है या फिर अपारंपरिक सोच है, जो मतलब कि नई सोच कहलाती है, वो सोच है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे देखना है कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। देखिए, पेपर भी इन्हीं से मिलता जुलता आएगा, यही टॉपिक ही है, ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा हमको समझना है। देखिए क्या रहेगा हमारे पेपर में, माता पिता से रिलेटेड कोई कुछ भी चीज़ें दे देगा, परिवार उसमें शामिल हो सकता है, अन्य सदस्य, अध्यापक में शिक्षक शिक्षिका हो सकते हैं, कक्षा विद्यालय समाज, इन सब की सोच एक डिसाइड करके आपको बताएगा कि इसमें से क्या हो सकता है ना। बस वही आपको पकड़ के चलना है। अब देखिए, ये क्या है, माता पिता, परिवार, अन्य सदस्य, अध्यापक, शिक्षक शिक्षिका, कक्षा विद्यालय और समाज, ये किस प्रकार से सोच रखते हैं। यदि ये सांस्कृतिक सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण सोचते हैं कि लड़के लड़की में अंतर या भेदभाव ये रखते हैं, या इनकी सोच रहती है सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अंतर वाली सोच रहती है, या फिर लड़कियों से घर का काम काज कराने के लिए फोर्स करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, या फिर विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोकना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अध्यापक मतलब शिक्षक शिक्षिका यदि लड़कियों को बाहर के काम के लिए रोक रहे हैं, बाहर खेलने के लिए रोक रहे हैं, उनको नृत्य या गायन रिलेटेड काम ही दे रहे हैं, ठीक है, ये यदि सोच रहती है, या फिर गायन एवं नृत्य जैसे मैंने आपको बताया कि लिए केवल लड़कियों को वरीयता दी जा रही है शिक्षक शिक्षिका के द्वारा या माता पिता के द्वारा, कोई भी हो सकता है जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है। लड़के लड़की से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यदि ये ऐसा सोच रखते हैं, या फिर ये सोच रखते हैं कि गणित में लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और विज्ञान में लड़कियाँ ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं या ज़्यादा दिमाग चलता है उनका, तो इस प्रकार की सोच, या फिर अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। यदि माँ बाप से पूछा जाता है या दादा दादी परिवार के अन्य सदस्य कोई भी लड़कियों से बोलते हैं क्या तुम और लड़कियों की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, है ना, इस प्रकार की सोच इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई विशेष धारणा कि ये तो ऐसे ही होते हैं, यदि ऐसी आपकी धारणा है तो वो सारी सोचें, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, आपका आंसर हो जाएगा रूढ़वादिता, या फिर ऑप्शन में मिल जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव, पारंपरिक भूमिका, है ना, पारंपरिक भूमिका, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इस प्रकार की सोच, तो वही कहला जाएगी पारंपरिक भूमिका। लैंगिक पंचपात भी यही कहलाता है, जेंडर भूमिका, रूढ़िबद्धता, पूर्वाग्रह या पक्षपात, है ना। इस प्रकार का कोई भी पॉइंट आपको मिलता है तो ये सारी सोच किस में आ जाएंगी, आपकी
ये वाले पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आगे क्या है, यदि यही इन्हीं लोग मतलब कि माता पिता परिवार और ये इस सारे सदस्य यदि रूढ़िबद्ध सोच में बदलाव लाते हैं, तब वो कैसे सोचेंगे? वो कहेंगे कि लड़के लड़की में कोई भी अंतर या भेदभाव नहीं रखते हैं। ठीक है, और लड़कों को से घर का कामकाज मतलब लड़कियों को वो करने के लिए कि लड़कों से घर का काम कराया जाए, विद्यालयों में लड़कियों को खेलने से नहीं रोका जाए, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हों, बालिका शिक्षा को महत्वता देनी चाहिए, लड़के लड़की समान रूप से बुद्धिमान होते हैं, इस प्रकार की सोच, छात्र छात्राओं को समान प्रावधान, व्यक्ति जाति वर्ग वस्तु के बारे में समान रूप धारणा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से सबको समान भाव से देखा जाता है, तो वो क्या कहलाई जाएगी भाई? हमारी अपरंपरिक भूमिका, यानी कि हम रूढ़िबद्धता में बंधे हुए नहीं हैं, नई सोच है, बालिका शिक्षा को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, स्त्री सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें सही एग्जाम्पल है लैंगिक पूर्वाग्रह के लिए, और यदि लैंगिक पूर्वाग्रह में ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो इस पोर्शन में जाएगा। ठीक है, ये आपको ये की पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए कि आपको इसको समझ के चलना है, और इससे बाहर पेपर में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सब कुछ घुमा फिरा के यहीं आता है। ठीक है, बस ये पकड़ना है कि कौन कौन सोच सकते हैं, और उसके बाद किसके कारण, सांस्कृतिक सामाजिक अभिवृत्ति के कारण इस प्रकार की सोच रहती है, और इस सेक्शन में आ जाते हैं वो इन लोग, और यदि इस प्रकार की सोच रहती है तो इस सेक्शन में आ जाते हैं। बस हो गया, यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके टीईटी एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। तो हमने अभी देखा है, यही अपन देखे थे ना, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, इस प्रकार की सोच क्या कहला जा रही है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? क्या कह रहा है? लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में यदि तुलना की जाए, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सबसे उचित आंसर क्या होगा? लिंग समानता का मानदंड यहाँ पे कक्षा 12 तक पहुँचने वाले यदि लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना हम कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि विद्यालय में किस प्रकार की सोच रखी जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ठीक है, तो इसमें देखिए लिंग जेंडर पक्षपात की ओर क्या संकेत करता है? अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। मतलब कि हमने क्या पढ़ा है, लैंगिक क्या है, यदि मतलब उनको शरीर विज्ञान के कारण लड़कियों और लड़कियों की विभिन्नताओं की स्वीकृति दी जाती है, तो वो सीधा सीधा जेंडर पक्षपात का कारण बनता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब
सिर्फ एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि शिक्षिका और घरेलू काम कौन कर रहा है, महिला कर रही है, और डॉक्टर और पायलट कौन बन रहा है, पुरुष बन रहा है। तो इस प्रकार की सोच किस में आ जाएगी, लिंग भूमिका निर्वाह खेल में, लिंग स्थिरता में, लिंग सशक्तिकरण में, या लिंग रूढ़िबद्धता में। वही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। बड़े आराम से आप बता सकते हैं क्या है, बी नंबर इसका सही, लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है। हमको इस प्रकार की सोच नहीं रखनी है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है, और लड़कियां गणित में तेज भी हो सकती हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, लड़कों को घर के। देखिए ये तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा चलती आ रही है तो वही है, लड़कों को घर के बाहर के काम ही हमेशा दिए जाते हैं, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान ही पढ़ाया जाता है, ये भी पूर्वाग्रह हो गया। लड़कियों को घर के काम कराने के लिए ही हमारी रूढ़िबद्धता, हमारी जो पारंपरिक पीढ़ियां चलती आ रही हैं, इसी प्रकार का काम है। तो सही आंसर इस चैप्टर के अनुसार क्या हो जाएगा, बी नंबर, लड़कों को घर के कार्यों के लिए यदि आप कह रहे हैं तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है कि ये वाला क्वेश्चन DSSB PRT में पूछा गया था, प्रीवियस जो क्वेश्चन आया है वो CTET वगैरह में है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सी नंबर। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है, लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमको बचाती है, सही आंसर हो जाएगा सी। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए कि वो भेदभाव ना कर सके, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करे, ये तो नहीं होगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, लड़के और लड़कियों को अपारंपरिक, है ना, पारंपरिक होता तो गलत हो जाता, अपारंपरिक। ठीक है, तो मतलब ये रूढ़िबद्धता के ऊपर है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है, सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। किससे बचा रहा है, लैंगिक पक्षपात से। चाहे अच्छा विद्यालय हो, चाहे अच्छी पाठ्य पुस्तक हो या टीचर हो, ये सब का क्या रोल है, लैंगिक पक्षपात से बचाने का रोल है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरियाणा TET में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिंग भेद है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिंग भेद जो होता है वो शारीरिक रचना नहीं है, जैविक प्रवृत्ति नहीं है, सहज गुण नहीं है, जैविक प्रवृत्ति वही चीज, जैविक प्रवृत्ति भी नहीं है, सामाजिक शारीरिक संरचना भी नहीं है, सामाजिक संरचना मतलब हमारे समाज, हमारी परंपराएं जो चलती आ रही हैं उनके द्वारा लिंग भेद डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या कहलाया, सी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए अदर एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, बाकी रहेगा वही सब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखते हैं, एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षक
यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? जातीय भेदभाव का परिचायक है? नहीं, जाति से कोई लेना देना नहीं है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए। क्या क्या दिखा रहा है? रूढ़िबद्धता सोच दिखा रहा है शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? ये देखिए, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास के संभाव क्षमता समान होती है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व में नियंत्रण रखने के लिए योग्यताओं पर उनके आत्मविश्वास की विकसित सहयोग प्रदान करें। लड़के और लड़कियों दोनों के काम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतरः क्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। ठीक है, ये क्या हो गई? लैंगिक समता की भावना के विपरीत हो गया। ठीक है, इस कारण से ये आंसर सही है, सी नंबर। नेक्स्ट है मोनिका, जो गणित की शिक्षिका है। ठीक है, किसकी शिक्षिका है? गणित की। राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन को दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। अब देखिए, लड़की से तो क्वेश्चन पूछा और उसको कोई हिंट नहीं दी, जबकि मोहन को क्वेश्चन पूछा और उसको थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर किया। अब यहाँ पर क्या होगा? अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है शिक्षिका। नहीं, मोहन को पक्ष लेकर के लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है, ये भी नहीं होगा। इस तथ्य में से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। सही यहाँ पे रूढ़िबद्धता से रिलेटेड है। मोहन का पक्ष लेकर भूमिका में क्या है? मोहन को फेवर कर रही है। इस कारण से सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। हमारे अनुसार यहाँ पे ये सही नहीं कहलाएगा। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, नहीं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी नहीं। तो जो बुद्धि होती है उसका लड़के या लड़की से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब कि लिंग से कोई संबंध नहीं होता है बुद्धि का। लड़का भी तेज हो सकता है, कि लड़कियां भी तेज हो सकती हैं। बुद्धि जो होती है वो किसी से लिंग से संबंधित नहीं होती है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी नंबर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। देखिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिकों के कारण हमको जो सौंपी गई विशिष्टताएं हैं वो क्या कहलाएंगी? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिक। तो वो क्या कहलाई गई हैं? रूढ़िबद्धता। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता निष्पादन रखती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। ठीक है, तो ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। कम कुशलता पूर्वक, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन तर्क में बता रहे गलत है, ये भी गलत है। अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित उनकी अच्छी होगी, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर के एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है। यह दर्शाता है प्रगतिशील
वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपगम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो सही का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए रिपीटेड है, DSSB PRT में पूछा गया, CTET में पूछा गया है, UK TET में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों वही रहते हैं, थोड़ा सा घुमा देता है। इसका सही आंसर क्या होता है? डी। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कह रहा है? लिंग, जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। अब सहयोगात्मक रणनीति में क्या होगा? स्वीकार्यता होगी, प्रतिरोध भी हो सकता है, अनुकूलन भी हो सकता है, मगर क्रांति नहीं हो सकती है। तो क्रांति संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आपको किसी प्रकार का कुछ और तैयारी करनी है, कुछ और मन में किसी चीज़ को और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।